हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शनिवार को भिवानी में थे। इस दौरान उन्होंने देवीलाल सदन में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और अपनी सरकार पर लगे आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में जितनी लूट हुई वो पहले ना कभी हुई थी और ना कभी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हुड्डा राज में सेक्शन 4 और 6 जबरदस्ती लगाकर किसानों की जमीन कोड़ियों के भाव ली गई। कांग्रेस शासन में जो लूट थी, ना तो वो लूट हरियाणा ने कभी इतिहास में देखी और ना देखेगा। सेक्शन 4-6 लगाकर जिस तरीके से किसान की 76,000 एकड़ ज़मीन प्राइवेट सेक्टर में दबाव से बिकवाई सस्ते दामों पे, और बिकवा कर भी फिर किसान पर यही दबाव रहता था कि प्राइवेट बिल्डर को बेच दिया जाए और कॉलोनाइजेशन पूरे प्रदेश भर में करवाई। आज आप बताओ, क्या पिछले 2-2.25 साल में एक जगह भी सेक्शन 4-6 लगा? हमारे तो सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम किसान से सहमति ई भूमि पर करवाकर जमीन लेते हैं। वहीं बेरोजगारी से जुड़े सवाल पर डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा कि रोजगार के नए अवसर लाने के लिए हमने 75% आरक्षण लाया, लेकिन कुछ नेताओं ने इंडस्ट्री एसोसिएशन के बहाने कोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पर सरकार मजबूती से अपनी पक्ष रख रही है। बेरोजगारी की बात है, कोविड के बावजूद भी कोई एक उद्योग हरियाणा प्रदेश में बंद नहीं हुआ, तो बेरोजगारी आई कहाँ से? कहीं किसी ने अपने स्ट्रेंथ कम करी प्राइवेट सेक्टर में, तो सरकार उसको मॉनिटर नहीं कर सकती। सरकार तो नए एम्प्लॉयमेंट के अवसर बनाने के लिए 75% आरक्षण लेकर आई। आज उसको भी कुछ पॉलिटिकल सोच के लोगों ने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का नाम लेकर रुकवाने का काम किया, मगर हमारा दृढ़ निश्चय है, सुप्रीम कोर्ट में भी कल हमने यही कहा है कि सरकार गंभीर है। अगर आप अमेरिका जाते हो नौकरी के लिए और वो जो H1 वीज़ा आप लेते हो, उस H1 वीज़ा के लिए भी ये लिखा गया है कि अगर कोई अमेरिकन कैपेबल है नौकरी करने के लिए, तो उसकी जगह दूसरे देश का आदमी नहीं आएगा। जब देश ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो प्रदेश में अगर कैपेबल एम्प्लॉयज़ हैं तो हमने भी लगाया है, और उस प्रतिबंध से इंडस्ट्री को भी कोई नुकसान नहीं। मैं पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ 2 घंटे चर्चा कर आया, और वहाँ एक्सपोर्टर्स ने भी ये माना कि अगर ये स्किल सेट जो वीविंग का है, मोल्डिंग का है, वो लोकल लेवल पर मिल जाएगा तो हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है। लोग पैसे लेके नहीं भागेंगे, लोग टाइमली काम पे आएंगे, हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, रेजिडेंशियल रोकने का कॉस्ट बचेगा, और एक ऐसी चीज़ें होगी तभी जाके प्रदेश का उद्धार होगा। चौटाला ने अपने पिता डॉक्टर अजय चौटाला की रिहाई पर कहा कि उन्होंने 9 साल बेवजह कष्ट काटा है। देखिए, 9 साल का संघर्ष, जहाँ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ना तो इन्वॉल्व थे, उसके बाद भी उनने अपने जीवन के अंदर वो कठिनाई देखी और अपना टर्म पूरा कर आज हमारे बीच में वापस पूरे जोश के साथ आए हैं। मैं मानता हूँ संगठन के भी मजबूती मिलेगी, और एक कार्यकर्ता के अंदर भी एक नया जोश आपको दिखेगा। और आने वाले दिनों के अंदर जो हम संगठन विस्तार और मेंबरशिप अभियान चला रहे हैं, उसको डॉक्टर साहब पूरी तौर पर लीड करने का भी काम करेंगे। सबको एक सपना हम कह सकते हैं कि ये सपना है सबका, इच्छा है सबकी कि डॉक्टर साहब 2024 के चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर पाएंगे या नहीं? देखो, वो तो जो लीगैलिटीज़ हैं उन्होंने स्वयं भी कह दिया कि हम आगरे कोर्ट से भी करेंगे, और जैसे एग्जेम्पशन नागालैंड में मिली थी, जैसे मिलेगी बिल्कुल हमारे नेता हैं और लीड हमें वही करेंगे। यानी उम्मीद करें 2024 में चुनावी मैदान में होंगे जैसे? बिल्कुल, हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोर्ट हमें रिलैक्सेशन दे, और रिलैक्सेशन मिलते ही वो जो उनका कार्य क्षेत्र है, उनकी कर्म भूमि है, उसको मजबूती से और ताकत के साथ आगे ले जाने का। हरियाणा तक के लिए जगबीर घनघस की रिपोर्ट।